Hello and welcome to Kareem's English classes. I am Hidayat Kareem, your teacher, your trainer, and your guide. In this video, I'm going to discuss the objective question and answers of the fourth chapter of prose section I Have a Dream. इससे पहले इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने किसी वजह से वो वीडियोस मिस कर दी हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन को देखने से पहले उन वीडियोस को ज़रूर देख लें। मैंने इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और एक बात, एक और सजेशन कि अगर अभी तक आपने पेन और पेपर नहीं लिया है तो पहले आप पेन और पेपर ले लें और फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के दौरान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस करते हुए हम लोग कई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। कई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके अलावा कई जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग भी आपको बताई जाएगी। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप पेन और पेपर लेकर बैठें कि जैसे ही मैं आपको वो डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग्स बताऊं या फिर किसी इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करूं जो आपके लिए नई हो, जिसके बारे में आपको पता नहीं हो, तो उसे आप नोट कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, आई हैव अ ड्रीम इज़ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय। आई हैव अ ड्रीम ये एक स्पीच है जो कि डिलीवर किया गया है, यानी कि दिया गया है। डिलीवर करना मीन्स देना। किनके द्वारा दिया गया है? सो वी हैव 4 ऑप्शंस हियर। ऑप्शन नंबर ए, जर्मन ग्रीर। ऑप्शन नंबर बी, शीगा नोया। ऑप्शन नंबर सी, H.E. बेट्स। एंड ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगर आपने इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस को देखा है तो आई होप कि आपको ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के आंसर्स पता होंगे। तो ये आपकी ड्यूटी है, आपका काम है कि मेरे आंसर बताने से पहले आप अपने आंसर को रेडी रखें और ख़ुद को चेक करें कि आपका आंसर सही था या गलत। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव अ ड्रीम इज़ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय डैश। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव अ ड्रीम इज़ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। Now see the next question, question number 2, and the question is, Martin Luther King Jr. dislikes dash discrimination. Means मार्टिन लूथर किंग जूनियर नापसंद करते हैं। डिसलाइक मीन्स नापसंद करना। किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को, किस तरह के भेदभाव को मार्टिन लूथर किंग जूनियर नापसंद करते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस हियर। ऑप्शन नंबर ए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन नंबर बी, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन नंबर सी, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन। एंड ऑप्शन नंबर डी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन्स नस्ल भेद। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर नस्ल भेद को पसंद नहीं करते हैं, नापसंद करते हैं। यही वजह है कि मार्टिन लूथर किंग अपनी पूरी ज़िंदगी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ लड़ते रहे और लड़ते लड़ते उन्होंने अपनी जान गंवा दी। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज़, द बैंक ऑफ जस्टिस इज़ डैश। यानी कि न्याय का जो बैंक है वो है, क्या है? वी हैव 4 ऑप्शंस हियर। ऑप्शन नंबर ए, बैंकक्रप्ट। ऑप्शन नंबर बी, हाईवे।
Option number C, staggered. Option number D, struggled. So the correct answer is option number A, bankrupt. The bank of justice is bankrupt, यानी न्याय का जो बैंक है वो दिवालिया है। दिवालिया उस सिचुएशन को कहते हैं जब किसी के पास सब कुछ ख़त्म हो जाए, देने के लिए कुछ भी ना बचे, उस सिचुएशन को कहा जाता है बैंकक्रप्ट। इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के दौरान आपने देखा होगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक बार अपने स्पीच के दौरान ये बात भी कहते हैं कि हम इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि बैंक ऑफ जस्टिस जो है, न्याय का जो बैंक है, वो दिवालिया है। तो वहीं से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकक्रप्ट, यानी कि न्याय का जो बैंक है वो दिवालिया है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन इज Nobel Prize for Peace was given to Martin Luther King Jr. in, यानी कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को दिया गया था। कब दिया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए 1964, ऑप्शन नंबर बी 1965, ऑप्शन नंबर सी 1963 एंड option number D 1966. So the correct answer is option number A 1964. Nobel Prize for Peace was given to Martin Luther King Jr. in 1964. यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1964 में दिया गया था। Now see the next question, question number 5. And the question is, Dash was a great orator. Means महान वक्ता थे। कौन थे महान वक्ता? We have 4 options here. Option number A, Martin Luther King Jr. Option number B, Pearl S. Buck. Option number C, German Gray, and option number D, Shiga Noya. So the correct answer is option number A, Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. was a great orator. Martin Luther King Jr. एक महान वक्ता थे। Now see the question number 6. Martin Luther King Jr. belonged to, Martin लूथर किंग जूनियर निवासी थे। बिलोंग मीन्स होता है निवासी होना या फिर संबंध रखना। तो इस क्वेश्चन में बिलोंग का मीनिंग है निवासी होना। संबंध रखना भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम संबंध रखना कहेंगे तो उसके साथ कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। बट जो ऑप्शंस इस क्वेश्चन में दिए गए हैं उसमें बिलोंग का मीनिंग हम संबंध रखना लें या फिर निवासी होना लें, दोनों ही कंडीशन में आंसर हमारा वही होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस हियर। ऑप्शन नंबर ए द USA, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी एंड ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए द USA. Martin Luther King Jr. belonged to the USA. Martin Luther King Jr. USA के निवासी थे। Now see the next question, question number 7, and the question is, Martin Luther King Jr. delivered his speech in Washington DC on August. मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपना स्पीच वॉशिंगटन DC में अगस्त में कब दिया था? वी हैव 4 ऑप्शंस हियर। ऑप्शन नंबर ए 25 अगस्त 1963, ऑप्शन नंबर बी 28 अगस्त 1963, ऑप्शन नंबर सी 12 अगस्त 1964, ऑप्शन नंबर डी
28 August 1965. So the correct answer is option number B, 28 August 1963. Martin Luther King Jr. delivered his speech in Washington DC on August 28, 1963. यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने वॉशिंगटन डीसी में 28 अगस्त 1963 को अपनी स्पीच दी थी. Now see the next question, question number 8, and the question is Martin Luther King Jr. had dash children. मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बच्चे थे. कितने बच्चे थे? We have 4 options here. Option number A 1, option number B 2, option number C 3, and option number D 4. So the correct answer is option number D 4. Martin Luther King Jr. had 4 children. मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 4 बच्चे थे. Now see the next question, question number 9. The condition of the dash was appalling. यानी कि हालात खराब थे. कंडीशन मीन्स स्थिति, अपेलिक मीन्स भयावह या बहुत बुरा. तो बहुत बुरे हालात थे. किसके हालात बहुत बुरे थे? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकन्स, ऑप्शन नंबर बी निग्रोज, ऑप्शन नंबर सी इंडियन, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी निग्रोज. द कंडीशन ऑफ द निग्रोज वॉज अपेलिंग. यानी कि निग्रोज की जो स्थिति थी, निग्रोज के जो हालात थे वो बहुत ही भयावह थे, बहुत बुरे थे. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन इज अमेरिका गेव द निग्रो पीपल डैश. अमेरिका ने निग्रोज को दिया. क्या दिया? वी हैव 4 ऑप्शंस हियर. ऑप्शन नंबर ए अ गुड चेक, ऑप्शन नंबर बी अ बैड चेक, ऑप्शन नंबर सी a torn check, and option number D none of these. So the correct answer is option number B a bad check. America gave the Negro people a bad check. यानी कि अमेरिका ने निग्रोस को बैड चेक दिया. बैड चेक मीन्स व्हाट? बैड चेक मीन्स ऐसा चेक जिसे कैश नहीं करा सकते. मार्टिन लूथर किंग जूनियर ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका ने लोगों से झूठे वादे किए, ऐसे वादे जिसे अमेरिका को पूरा नहीं करना था. तो उसी को मार्टिन लूथर किंग जूनियर एज अ बैड चेक रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बैड चेक के एग्जाम्पल के सहारे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ने ऐसे खोखले और झूठे वादे निग्रोज से किए जिसे वो पूरा नहीं कर सका. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एंड द क्वेश्चन इज एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल डैश. कि अब जैसे कि हम चलेंगे तो हम ये प्रतिज्ञा करते हैं. मार्टिन लूथर किंग जूनियर जब स्पीच दे रहे होते हैं तो अपने लोगों से कहते हैं कि एंड एज वी वॉक, अब जैसे कि हम चलते हैं तो हम अपने आप में ये प्रतिज्ञा करते हैं दैट वी शैल डैश, कि हम करेंगे ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज फाइट, ऑप्शन नंबर सी always hate people, option number D always march ahead. So the correct answer is option number D always march ahead. And as we walk we make the place that we shall always march ahead. कि जैसे कि हम चलते हैं तो हम अपने आप से ये प्रतिज्ञा करते हैं, हम आज ये संकल्प लेते हैं
दैट वी शैल ऑलवेज मार्च हेड, कि हम हमेशा आगे बढ़ेंगे, आगे ही बढ़ते रहेंगे। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एंड द क्वेश्चन इज आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय। आई हैव अ ड्रीम लिखा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है? वी हैव 4 ऑप्शंस हियर। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, एंड ऑप्शन नंबर डी H.E. Bates. So the correct answer is option number C, Martin Luther King Jr. I have a dream is written by Martin Luther King Jr. Now see the next question, question number 13, and the question is Martin Luther King Jr. was a dash, कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, क्या थे? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए निग्रो, कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक निग्रो थे। ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन, एक अमेरिकन थे। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच, फ्रेंच थे। या फिर ऑप्शन नंबर डी जर्मन थे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए निग्रो। Martin Luther King Jr. was a Negro. Now see the next question, question number 14, and the question is dash is a desert state, के मरुभूमि कौन है, रेगिस्तान कौन है, कौन सी जगह है जो रेगिस्तान है? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर बी अलाबामा, ऑप्शन नंबर सी जॉर्जिया, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मिसिसिपी। मिसिसिपी इज अ डेजर्ट स्टेट इन द यूएसए, यानी कि मिसिसिपी जो है यूएसए के अंदर एक डेजर्ट स्टेट है, रेगिस्तान है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एंड द क्वेश्चन इज who said my children will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट कोट किया गया है, ये स्टेटमेंट किसने दिया, किसने कहा कि मेरे बच्चे अपने स्किन कलर से नहीं पहचाने जाएंगे, बल्कि उनका जो आचरण होगा, उनका जो चरित्र होगा, उनका जो कैरेक्टर होगा, अपने कैरेक्टर के कंटेंट से, यानी कि अपने कैरेक्टर के, अपने चरित्र के गुणों से पहचाने जाएंगे। ऐसा किसने कहा था? वी हैव 4 ऑप्शंस हियर। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, एंड ऑप्शन नंबर डी H.E. Bates. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। Martin Luther King said that my children will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। ये बात मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपने स्पीच में कही थी कि एक वक्त ऐसा आएगा और मेरा ये सपना है और ऐसा होके रहेगा कि मेरे जो बच्चे हैं वो अपने स्किन कलर से जज नहीं किए जाएंगे, अपने स्किन कलर से नहीं पहचाने जाएंगे, बल्कि वो अपने कैरेक्टर से, अपने चरित्र से पहचाने जाएंगे। Now see the next question, question number 16, and the question is who was influenced by गांधी जी, यानी कि गांधी जी से कौन प्रभावित था? इन्फ्लुएंस मीन्स होता है प्रभावित होना, तो गांधी जी से कौन प्रभावित था? वी हैव 4 ऑप्शंस हियर। ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर बी बर्ट्रैंड रसल, option number C H.E. Bates, and option number D Pearl S. Buck. So the correct answer is option number A Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. was influenced by Gandhi. मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे
वो महात्मा गांधी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। यही वजह थी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने मूवमेंट में, अपने आंदोलन में महात्मा गांधी का रास्ता, कौन सा रास्ता? नॉन वायलेंस, अहिंसा का रास्ता अपनाया करते थे। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एंड द क्वेश्चन इज 19 डैश इज नॉट एन एंड बट अ बिगनिंग। कि 19 उसके आगे क्या है, जो कि एक अभी अंत नहीं है बल्कि ये शुरुआत है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए 63, ऑप्शन नंबर बी 62, ऑप्शन नंबर सी 61 एंड ऑप्शन नंबर डी 60। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 63। 1963 इज नॉट एन एंड बट अ बिगिनिंग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जिस वक्त स्पीच दे रहे होते हैं 1963 में, 28 अगस्त 1963 को उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में अपनी स्पीच दी थी, जो स्पीच हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, आई हैव अ ड्रीम। तो उस स्पीच के दौरान मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहते हैं कि 1963 इज नॉट एन एंड, कि 1963 जो है, ये 1963 जो है, ये अंत नहीं है बट अ बिगिनिंग, ये अभी एक शुरुआत है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज निग्रोज आर द फॉर्मर डैश ऑफ अमेरिका। निग्रोज अमेरिका के भूतपूर्व हैं। भूतपूर्व क्या हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस हियर। ऑप्शन नंबर ए फार्मर्स, ऑप्शन नंबर बी ट्रेडर्स, ऑप्शन नंबर सी slaves, and option number D none of these. So the correct answer is option number C slaves. Negroes are the former slaves of America, यानी कि निग्रोज जो हैं वो अमेरिका के भूतपूर्व गुलाम हैं। फॉर्मर मीन्स होता है भूतपूर्व और स्लेव मीन्स गुलाम। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान भी बताया था कि अमेरिका के जो 16th प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन के प्रेसिडेंट बनने से पहले निग्रोज को अमेरिका सिर्फ इसीलिए लाया जाता था कि उनसे गुलामी कराई जाए। निग्रोज के साथ जो बर्ताव था सफ़ेद मूल के अमेरिकियों का, वो ऐसा था जैसा कि लोग जानवर के साथ में बर्ताव करते हैं। जानवर के साथ भी वैसा बर्ताव जनरली नहीं किया जाता जैसा बर्ताव अमेरिकी निग्रोज के साथ में किया करते थे। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाय डैश। स्लम एरिया कहते हैं झुग्गी झोपड़ी को। शहर के अंदर छोटा सा एरिया होता है, बड़े बड़े शहरों के अंदर जो छोटे एरियाज होते हैं जहाँ पे सिर्फ झोपड़ियाँ रहती हैं और उसमें वैसे लोग जिनका कोई इकोनॉमिकल स्टेटस नहीं होता, जो बहुत गरीब लोग होते हैं, बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं, किसी तरह से अपना गुजारा करते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो एरिया होता है झुग्गी झोपड़ी जिसे कहते हैं, तो उसे ही कहा जाता है स्लम एरिया। तो द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी, यानी कि वैसी झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया, वैसी झुग्गी झोपड़ी वाला क्षेत्र जो बहुत अच्छी तरह से घने तौर पे भरा हो, किन लोगों से? बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी। आइसोलेटेड कम्युनिटी कहते हैं वैसी कम्युनिटी को, वैसे वर्ग को, वैसे लोगों को जिन्हें समाज के लोग अलग कर देते हैं। उन्हें अलग से रहने के लिए एक जगह दे दी जाती है और वो दूसरी बड़ी सोसाइटीज़ में उनका वेलकम नहीं होता, उनकी एंट्री नहीं होती है। तो वही ये क्वेश्चन है कि ऐसे लोग जो आइसोलेटेड कम्युनिटी के हैं, जो डेंसली पॉपुलेटेड स्लम एरिया में रहते हैं, वैसे जगह को किस नाम से जाना जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस हियर।
ऑप्शन नंबर ए सेफ प्लेस, ऑप्शन नंबर बी फॉलन, ऑप्शन नंबर डी गेटो एंड ऑप्शन नंबर डी ओसिस. So the correct answer is option number C, ghetto. The slum area densely populated by an isolated community is marked by ghetto. यानी कि ऐसा स्लम एरिया जो आइसोलेटेड कम्युनिटी, जिसे समाज के ऊंचे तबके के लोगों ने छांट दिया है, उसे अलग कर दिया है और वो अपने एक अलग एरिया में जाकर रहते हैं और उनका ही पूरा का पूरा पॉपुलेशन वहाँ पे रहता है, तो उस एरिया को गेटो के नाम से जाना जाता है. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एंड द क्वेश्चन इज टू ओवरलुक द निग्रो वुड बी डैश. ओवरलुक मीन्स होता है नज़रअंदाज करना, तो निग्रोस को नज़रअंदाज करना कैसा होगा, इसी बारे में क्वेश्चन है. वी हैव 4 ऑप्शंस ओवर हियर. ऑप्शन नंबर ए गुड, ऑप्शन नंबर बी beneficial, option number C fatal, and option number D none of these. So the correct answer is option number C fatal. To overlook the negro would be fatal. कि निग्रोस को ओवरलुक करना, निग्रोस को नज़रअंदाज करना जो है वो खतरनाक होगा. fatal means खतरनाक. Now see the next question, question number 21, and the question is Martin Luther King Jr. was born in dash. Martin Luther King की पैदाइश हुई, मार्टिन लूथर किंग पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे? We have 4 options here. Option number A 1939, option number B 1929, option number C 1919, and option number D 1969. So the correct answer is option number B 1929. Martin Luther King Jr. was born in 1929. See the next question, question number 22, and the question is the author advocates. यानी कि जो लेखक है, जो ऑथर है, वो समर्थन करता है. एडवोकेट्स मीन्स समर्थन करना. किस चीज का समर्थन करता है? 4 ऑप्शंस है हमारे पास. नॉन वायलेंट स्ट्रगल, वायलेंट स्ट्रगल, बोथ ऑफ द वेज, और नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नॉन वायलेंट स्ट्रगल, यानी कि अहिंसक संघर्ष. ऑथर कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर. और मार्टिन लूथर किंग जूनियर कैसे संघर्ष की वकालत करते हैं, कैसे संघर्ष का समर्थन करते हैं? तो वो चूंकि गांधी जी से प्रभावित थे, तो वो समर्थन करते थे नॉन वायलेंट स्ट्रगल का, अहिंसक संघर्ष का. सो द करेक्ट आंसर इज नॉन वायलेंट स्ट्रगल. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एंड द क्वेश्चन इज मार्टिन लूथर किंग जूनियर was assassinated on death. मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई थी. कब हुई थी हत्या? We have 4 options here. Option number A March 4, option number B April 4, option number C May 4, और option number D December 4. So the correct answer is option number B April 4. मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या 4 अप्रैल को हुई थी. असैसिनेट मीन्स होता है हत्या कर देना. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, एंड द क्वेश्चन इज हु वॉज नॉट सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर एंड righteousness like a mighty stream. कौन सेटिस्फाइड नहीं होगा जब तक के जो न्याय है वो पानी की तरह बहने लगे, और जो सच्चाई है, राइचसनेस मीन्स सच्चाई, वो प्रबल धारा की तरह हो जाए, मजबूत धारा की तरह हो जाए. वो कौन है जो सेटिस्फाई नहीं होंगे?
जस्टिस रोल्स डाउन लाइक वाटर मीन्स हो गया न्याय का पानी की तरह बहना। न्याय का पानी की तरह बहने का मतलब ऐसा नहीं कि न्याय पानी की तरह बहेगा। न्याय का पानी की तरह बहने का मतलब ये हो गया कि न्याय का बहुत आसान हो जाना, न्याय मिलना बिल्कुल आसान हो जाना। एंड राइचसनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम मतलब कि सच्चाई जो है प्रबल धारा की तरह हो जाए, सच्चाई मजबूत हो जाए। तो ऐसा नहीं कि सच्चाई मजबूत मीन्स व्हाट, सच्चाई का मजबूत होना का मतलब ये है कि सच्चाई मजबूत हो और झूठ कमजोर हो जाए। प्रबल धारा की तरह मजबूत होने का मतलब ये हो गया कि जैसे जब धारा बहुत मजबूत होती है तो उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो उसे बहा देती है, पानी का बहाव नहीं रुकता, धारा नहीं रुकती है। तो वही इस क्वेश्चन के अंदर है कि राइचसनेस लाइक अ स्ट्रीम माइटी स्ट्रीम मतलब ये है कि सच्चाई इतनी मजबूत हो जाए कि उसके रास्ते में जो भी झूठ आए उस झूठ को साइड होना पड़े, ना कि सच्चाई वहां पर जाकर के रुक जाए। तो वो कौन है जो ऐसा कह रहे हैं कि हम तब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक कि न्याय बिल्कुल आसान ना हो जाए और सच्चाई मजबूत ना हो जाए। वी हैव 4 ऑप्शंस हियर। ऑप्शन नंबर ए निग्रो, ऑप्शन नंबर बी वाइट, ऑप्शन नंबर सी अमेरिकन and option number D European. So the correct answer is option number A Negro. वो निग्रोज ही हैं जो ये कह रहे हैं कि जब तक न्याय बिल्कुल आसान नहीं हो जाएगा और सच्चाई बिल्कुल मजबूत नहीं हो जाएगी, झूठ से ज़्यादा सच्चाई मजबूत नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग सेटिस्फाई होने वाले नहीं हैं, तब तक हम लोग संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 25, and the question is Martin Luther King Jr. loves the white dash. मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो उजले डैश से प्यार करते थे। किन उजलों से प्यार करते थे, किन सफ़ेद लोगों से प्यार करते थे? सो वी हैव 4 ऑप्शंस हियर। ऑप्शन नंबर ए अफ्रीकन, बी एशियन, सी यूरोपियन एंड डी अमेरिकन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अमेरिकन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द वाइट अमेरिकन, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो उजले मूल के अमेरिकी लोगों से भी प्यार करते थे। काले मूल के अमेरिकी लोगों के हक के लिए तो वो लड़ते ही थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि सफ़ेद मूल के जो अमेरिकी थे उनसे उनको नफरत थी, नहीं, वो उनसे भी मोहब्बत करते थे, उनसे भी प्यार करते थे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आई हैव अ ड्रीम, जो 4th चैप्टर है रेनबो पार्ट 2 बुक के प्रोस सेक्शन का, जो एक स्पीच है जिसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दी थी। ये उसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसको हमने आज एक्सप्लेन किया है, जिस पे हमने आज डिस्कस किया है। तो बहुत सारे पॉइंट्स को इसमें डिस्कस किया गया है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपके सामने मैंने लाने की कोशिश की है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जिनकी मीनिंग हमने आपको बताई है। तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। इस पूरे एक्सप्लेनेशन में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो आप अपना क्वेश्चन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मैं वहाँ पर दे सकूँ। दूसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप लोगों से कमिट किया है कि मैं अपने इस चैनल पे 12th इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड इंग्लिश 100 मार्क्स का पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। तो इस कोर्स को कंप्लीट करवाने में मज़ा तब आएगा जब मैं लाइव आकर आप लोगों के टेस्ट ले सकूं, मैं लाइव आकर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोगों से डिस्कस कर सकूं, आप लोगों को चेक कर सकूं कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कि लाइव आने के लिए यूट्यूब पे क्राइटेरिया है कि वी शुड एटलीस्ट हैव 1000 सब्सक्राइबर। जब तक हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाएंगे, मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं आ सकता। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यूट्यूब पे लाइव आकर के आप लोगों का टेस्ट लूँ, आप लोगों से डिस्कस करूँ, आप लोगों को लाइव आकर के पढ़ाऊँ, तो आप लोगों को चाहिए, और ये आप लोगों की ड्यूटी भी है, आप लोगों का कर्तव्य है
कि हमारा जो ये चैनल है करीम्स इंग्लिश क्लासेस, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। उन सभी दोस्तों को शेयर करें जो 11th या 12th इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं। 11th और 12th इंटरमीडिएट के स्टूडेंट नहीं भी हैं, अगर वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो वो भी हमारे इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा बहुत जल्द मैं अपने चैनल पे इंग्लिश स्पोकन के लिए एक स्पेशल सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इस तरह के सभी लोग जो स्पोकन इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं, स्पोकन इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो इंग्लिश बोलें, तो वैसे लोगों के लिए भी हमारा चैनल बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश भी सिखाई जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर लर्निंग फॉर देयर एकेडमिक्स, जो अपने एकेडमिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट करना है, जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो टाइम टू टाइम खुद को चेक कर सकें और मैं भी टाइम टू टाइम उनका टेस्ट ले सकूं। तो टेस्ट लेने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं लाइव आऊं और आप लोगों का लाइव टेस्ट लूं। मैं क्वेश्चन पूछूं, आप आंसर दें, आंसर में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो उस पर डिस्कशन हो। तो इन सारी चीज़ों करने के लिए मेरा लाइव आना बहुत ज़रूरी है। और लाइव आने के लिए यूट्यूब का क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स का होना ज़रूरी है। तो अब ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आप लोग बहुत जल्दी ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करेंगे। मेरा चैनल बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर को रीच करेगा। थैंक यू।